किसी से भी पूछ लो वो क्या कहता है कि उसे पति तो राम जैसा चाहिए, लेकिन बेटा कृष्ण जैसा। क्योंकि राम बड़े सीधे हैं, कृष्ण चले। संत कहते हैं कि राम कृष्ण दो ये अंतर नहीं में वो एक नयन गंभीर है और एक के चपल से यही है। तो कन्हैया के चरणों में प्रेम हो गया, बाकी बिहारी के चरणों में प्रेम हो गया, निष्काम साधना हो। यही जिज्ञासा भगवान के चरणों में निवेदन हो, कृष्ण की भक्ति हो, यही मानव का प्रथम धर्म है, पहला धर्म। अब दूसरा प्रश्न है कि जब मंदिर जाते हैं तो वहां जाके बहुत सारे देवी देवता होते हैं, राम भी है, विष्णु भी है, शनि देवता है, साईं बाबा है, दुर्गा मैया है, काली मैया है। तो वहां जाके मन भटक जाता है कि किसकी पूजा करें। निष्काम साधना भगवान कृष्ण साक्षात ब्रह्म है, योगेश्वर है। भगवान राम के और कृष्ण ये दो विशेषावतार है, दशावतार, विशेषावतार, द्वादशावतार। बच्चा जब पैदा होता है 2 साल का होता है तो उसे सबसे पहले आप क्या सिखा सकते हो? कृष्ण कृष्ण कह ही नहीं पाएगा, उसे क्या सिखाओगे? राम राम राम। बच्चा जब पैदा होता है तो उसे राम राम सिखाया जाता है, और जब व्यक्ति मर जाता है तो भी उसे राम राम ही बताया जाता है। कहते हैं राम राम सत्य है। लेकिन दुनिया भी bड़ी पागल है, जो जग रहे हैं वो सुनते नहीं, और जो जा रहे हैं उन्हें लोग बता रहे हैं। इसीलिए हिंदुओं को कुछ लोगों ने कह दिया मुर्दे, जिसे अपने धर्म की चिंता नहीं है। किसी को गाली ना देना अच्छी बात है, किसी के धर्म का अपमान ना करना अच्छी बात है, लेकिन अपने धर्म पर ना चलना ये मुर्दे जैसा है। अपने धर्म के लिए व्यक्ति को जीना चाहिए और मरना चाहिए। तो किसकी पूजा करते हैं? सोनक जी कहते हैं क्या सभी पत्तों पर जल डाला जा सकता है? ये जो वृक्ष है इतना बड़ा, इस वृक्ष के पत्ते पत्ते पर पानी कोई डाल पाएगा? इंद्र को छोड़, क्योंकि बारिश होगी तो बात है। इंद्र के आदेश पर वरुण जल वर्षा करते हैं,
लेकिन यदि हम और आप चाहें कि एक एक पत्ते को जल दें तो ये मुमकिन है क्या? चलो ये भी सही, पत्ते को जल दे दो और जड़ को ना दो तो क्या पेड़ हरा भरा रहेगा? एक पेड़ लगाना घर में जाकर और जड़ में पानी बिल्कुल मत डालना और पत्ते पत्ते पर छींटा लगाना। पेड़ आपका चलेगा या सूख जाएगा? सूख जाएगा। भगवान जड़ है, कृष्ण क्या है? जड़ है। और सब अवतार क्या है? टहनियां हैं, पत्ते हैं। इनको व्यवस्था चलाने के लिए माध्यम बनाया गया है, इनको व्यवस्था को संचालित करने के लिए सहयोगी बनाया गया है। राम और कृष्ण को कहा गया है कि ये हजारों शंकर, हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु भी इनके शत्रुओं को नहीं बचा सकते। गोस्वामी जी ने सुंदर कांड में देखा, शंकर साहस विष्णु तो ही उस न राखी राम कर दोही। हजारों शंकर, हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु मिलकर भी राम के शत्रु को नहीं बचा सकता। तो कृष्ण क्या है? कृष्ण जड़ है और जितने हैं ये सब टहनियां हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं। बिना टहनियों के जड़ का भी अस्तित्व नहीं है और बिना जड़ के टहनियों का भी कोई अस्तित्व नहीं है। सबकी अपना अपना भूमिका है। पत्नी का भी स्थान है, पुत्र का भी स्थान है, माँ का भी स्थान है, बहन का भी स्थान है, बुआ का भी स्थान है। लेकिन चलती किसकी है? जिसके हाथों में माया है, जो घर का मालिक है। तुम कल्पना कर सकती हो कि ये भी ले आऊं, टीवी भी ले आऊं, फ्रिज भी ले आऊं, वॉशिंग मशीन भी आ जाए, कार भी आ जाए, लेकिन आएगी तब जब मालिक चाहेगा। इस प्रकार से कृष्ण जो है ब्रह्म है, उनकी बिना इच्छा के संभव नहीं है। इसलिए एक साथे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक को भज लोगे सब कुछ मिल जाएगा। एक सरल और उदाहरण दे दूं मैं, आधुनिक। जैसे इस समय सबसे ज्यादा चलने वाली चीज का नाम बताओ। सबसे ज्यादा जिसके घर खाने को नहीं है उसको भी वो चीज चाहिए। क्या? कहते हैं रोटी चाहे हम खा ले, फोन चलाएंगे ओप्पो हैं? बोले फोन तो ओप्पो का ही चाहिए। कोई 100 रुपए का प्लान डालता है, यस या नो? यस ना? कोई 200 का प्लान डालता है, कोई 51 रुपए का 6 GB
नेट पैक डलवाता है, कोई 699 का रिचार्ज कराता है, कोई 600-700 का कराता है। लेकिन जिसने 100 रुपए का रिचार्ज कराया है उसकी फैसिलिटी में और जिसने 700 का रिचार्ज कराया है उसकी फैसिलिटी में कुछ अंतर होगा कि नहीं होगा? बोलो ना जी, होगा? अंतर नहीं होगा। तो ये जो दर बदर भटक रहे हैं ये सब 50 रुपए रिचार्ज वाले हिंदी भाषा में मेरे अनुसार। और ऐसा उदाहरण मैं नहीं समझता किसी वक्ता ने कभी दिया होगा। और ये बिल्कुल फैक्ट उदाहरण है। तो साहब हमें तो 1100 वाला रिचार्ज कराना है जो थका जंगल में भी चलता रहे। बोले बांके बिहार